आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ के सिसोदिया वंशी शासक उदय सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम पूर्व के घटनाक्रम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसा कि आपको विदित है कि महाराणा संग्राम सिंह ने शासन के अंतिम दिनों में अपनी पत्नी हाड़ी रानी क्रमवती के प्रभाव में आकर रणथंभौर का इलाका अपने छोटे पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को सौंप दिया। इससे उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था रतन सिंह वह नाराज था, यानी एक प्रकार से परिवार में कलह के बीज बो दिए थे इस घटना ने। परंतु इसी दौरान आपको पता है कि खानवा के युद्ध में घायल हो जाने पर जनवरी 1528 ईस्वी में सांगा का देहांत हो जाता है और उसके बाद में शासक बनते हैं रतन सिंह। यानी सांगा का देहांत हो जाता है 1528 ईस्वी में और उसके बाद में अगले शासक बनते हैं कौन? रतन सिंह शासक बनते हैं। अब रतन सिंह के शासक बनने से हाड़ी रानी क्रमवती संतुष्ट नहीं थी। वह अपने पुत्रों को शासक देखना चाहती थी, बनाना चाहती थी। अतः उस क्रमवती ने, यानी क्रमवती जो सांगा की वाइफ थी, हाड़ी रानी थी, इसने बाबर से मदद, यानी दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली के उसमें जो मुगल बादशाह थे बाबर, उनसे मदद मांगी कि आप हमारी मदद करिए, यानी मेरे पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनने में मदद दीजिए। और उसके बदले में क्रमवती ने ये भी कहा कि रणथंभौर का इलाका आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि रणथंभौर उन्हीं की जागीर में था। और क्योंकि यह योजना क्रियान्वित होती उससे पहले ही बाबर का 1530 ईस्वी में देहांत हो जाता है। उसके बाद में क्रमवती का भाई था सूरजमल हाड़ा। इसके साथ शिकार खेलते हुए रतन सिंह एक दिन सूरजमल की शिकार का साजिश बन जाता है कौन? रतन सिंह। और इस प्रकार से हाड़ी रानी क्रमवती का पुत्र विक्रमादित्य शासक बनता है कहाँ का? मेवाड़। परंतु विक्रमादित्य नितांत अयोग्य शासक था और सुराज सुंदरी जैसे वेशनों में डूबा रहता था। उसके शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, कहाँ के शासक? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 2 बार आक्रमण किया इसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर 2 बार आक्रमण किया और दोनों ही बार वह मेवाड़ को लूटने में कामयाब रहा। यदि इस दौरान क्रमवती ने उस समय के मुगल शासक हुमायूं, जो बाबर का लड़का था, उनसे मदद लेने की प्रयत्न किए थे, परंतु उस प्रयत्नों में उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। तो इनकी अयोग्यता की वजह से मेवाड़ के सामंत बड़े रुष्ट थे। किनसे? विक्रमादित्य से। उसके बाद में क्या हुआ आपको ये पता है कि महाराणा रायमल का ही पुत्र था सांगा, परंतु जो ज्येष्ठ पुत्र था रायमल का, उसका नाम था रायमल का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज, जो कि सिरोही के शासक जगमाल द्वारा दिए गए विषयुक्त लड्डुओं के खाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इसका एक अनोरस पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। इसने क्या किया, एक दिन अवसर देख करके विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं शासक बन गया। यद्यपि मेवाड़ के सामंतों में इसके लिए कोई विशेष रोष नहीं था, क्योंकि वो विक्रमादित्य से दुखी थे। परंतु बनवीर के शासक बनने के बाद में, तब बनवीर शासक बन गया, तो शासक बनने के बाद में वो भी उद्दंड हो गया, वो भी अत्याचारी और उत्पीड़क हो गया। तो इससे भी क्या हो गए, मेवाड़ के सामंत रुष्ट हो गए धीरे धीरे, और उनकी उद्दंडता इस स्तर तक पहुंच गई कि उन्होंने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह, जो कि गद्दी का प्रबल दावेदार था, उसको मौत के घाट उतारने का प्रयत्न किया। और उदय सिंह को इस मौत से बचाने वाली थी पन्नाधाय, जो उनकी दासी थी। यानी बनवीर ने उदय सिंह को मौत के घाट उतारना चाहा और उनकी रक्षा किसने की? पन्नाधाय ने। और इसके लिए पन्नाधाय को अपने पुत्र, जिसका नाम था चंदन का बलिदान देना। इसके बारे में आप परिचित हो।
यानी अपने पुत्र को सुला दिया, उदय सिंह की जगह है, और बनवीर ने उसको भी उदय सिंह समझ करके मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से कर्णाधाय ने उदय सिंह के जीवन की रक्षा की, और उसके बाद में विश्वस्त सामंतों के सहयोग से उनको कुंभलगढ़ भेज दिया गया। उदय सिंह को कहाँ भेज दिया गया? कुंभलगढ़ भेज दिया गया। ये घटना 1537 ईस्वी की है, 1537 ईस्वी। तो कुंभलगढ़ में वहां पर एक छोटा सा उत्सव के द्वारा महाड़ा स्वीकार किया गया कुंभलगढ़ में 1537 में, और उसके बाद में मेवाड़ी सामंतों के सहयोग से संपूर्ण मेवाड़ के ऊपर अधिकार बन पाया उदय सिंह का 1540 में। तो बनवीर को भगा करके मेवाड़ पर अधिकार बन पाया संपूर्ण मेवाड़ के ऊपर 1540 ईस्वी में। तो इस प्रकार से मेवाड़ के शासक बने उदय सिंह 1540 ईस्वी में। अब उसके बाद में देखते हैं उदय सिंह के शासक बनने के बाद की घटनाओं के बारे में। तो उस समय के जो दिल्ली के शासक थे शेरशाह सूरी, वो काफी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और वो चाहते थे कि उत्तर भारत का इलाका उनके आधिपत्य में आ जाए। और उसी क्रम में उन्होंने मालदेव यानी मारवाड़ के शासक मालदेव को परास्त कर दिया था गिरी सुमेल के युद्ध में, और उसके आक्रमण के बाद यानी मारवाड़ को जीतने के बाद उन्होंने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। तो देख लेते हैं, शेरशाह है सूर का आक्रमण, यानी शेरशाह सूर ने मारवाड़ विजय के बाद में मेवाड़ अभियान किया, और क्योंकि उस समय उदय सिंह शासक बना ही था, 2-3 साल ही निकले थे, उसके पास कोई विशिष्ट शक्ति बल नहीं था जो कि शेरशाह का मुकाबला कर सके, इसलिए उन्होंने विवेकपूर्ण व्यवहारिकता का परिचय देते हुए चित्तौड़ दुर्ग की कुंजियां शेरशाह को सौंप दी, और उस प्रकार से शेरशाह ने चित्तौड़ वाले इलाके में अपने एक सरदार खवास खां को नियुक्त कर दिया, और इस प्रकार से मेवाड़ का बहुत बड़ा इलाका था वह अफगान आधिपत्य के अंतर्गत चला गया। परंतु जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हो गई थी 1545 ईस्वी में, उसके बाद में उदय सिंह ने निरंतर धावे मार करके अफगानों को मेवाड़ छोड़ने के लिए विवश कर दिया, और पुनः मेवाड़ पर सिसोदिया आधिपत्य स्थापित हो गया। अफगानी आधिपत्य से मेवाड़ को मुक्ति मिली। उसके बाद में हम देखते हैं महाराणा उदय सिंह के मालदेव के साथ संबंध, या यूं कहें कि मालदेव के साथ संघर्ष। आपको पता है कि मालदेव मारवाड़ के शासक थे, और उनके साथ संघर्ष कैसे होता है कि उस समय अफगान प्रतिनिधि यानी अजमेर में एक अफगान प्रतिनिधि थे जिसका नाम था हाजी खान। अजमेर में एक अफगान प्रतिनिधि थे जिसका नाम था हाजी खान। हाजी खान के पास काफी संपदा थी, और उस संपदा को हस्तगत करने के लिए मालदेव ने एक सेना भेजी थी अजमेर। तब हाजी खान ने मारवाड़ की सेना से या मालदेव की सेना से खुद की सुरक्षा के लिए उदय सिंह से सहायता की याचना की। तब उदय सिंह ने एक सेना भेजी, तो उदय सिंह और हाजी खान की सम्मिलित शक्ति को देख करके मालदेव ने अपने सैनिकों को यह सेना वापस लौटाई। मालदेव की सेना को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद में उदय सिंह ने क्या किया, इस सफलता के बाद में उदय सिंह ने हाजी खान से मांग की कि उसके पास जो सोना, उसमें से 40 मन के आसपास सोना, हाथी और जो रंगराय नाम की एक पात्र है उसको मेरे पास भेजा जाए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। हाजी खान ने ऐसा नहीं किया तो उदय सिंह ने एक सेना भेजी। उदय सिंह ने जब सेना भेजी तब हाजी खान ने इस बार किससे सहायता मांग ली, मालदेव से सहायता मांग ली। और उसके बाद में हरमाड़ा का युद्ध होता है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी, यानी उदय सिंह द्वारा हाजी खान से सोना, हाथी और रंगराय पात्र मांगे जाने पर हाजी खान ने मालदेव के से सहायता मांगी। मालदेव की सेना आ गई और मालदेव हाजी खान की सेना के साथ महाराणा उदय सिंह यानी मेवाड़ की सेना का हरमाड़ा में युद्ध होता है और इस युद्ध में उदय सिंह की हार होती है
मालदेव और गाजी खान की सेना की विजय होती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरी ओर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 1556 ईस्वी में अकबर शासक बन चुके होते हैं और अकबर, आपको ये पता है कि साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी भी थे और उनका यह मानना था कि संपूर्ण भारत उनके आधिपत्य में आए और उसी के लिए उसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए थे, बहुत जगहों पर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन उनके मेवाड़ पर जो आक्रमण करने के कारण थे उनके बारे में चर्चा कर लें। अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण, अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण। तो पहले इन कारणों के बारे में चर्चा करें तो सबसे प्रथम जो कारण था, अकबर का मानना था कि गुजरात और मालवा पर स्थायी आधिपत्य के लिए मेवाड़ वाले इलाके पर अधिकार रहना जरूरी है, क्योंकि गुजरात और मालवा जाने के लिए मेवाड़ ही मुख्य मार्ग, यानी यहीं से निकलते थे मार्ग। तो गुजरात और मालवा की सुरक्षा के लिए मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी है। तो एक तो ये कारण था। इसमें क्या आ जाएगा? नंबर 1, गुजरात व मालवा पर मुगल आधिपत्य के लिए आवश्यक था मेवाड़ पर अधिकार करना। दूसरा कारण क्या आ जाएगा कि उनका मानना था कि यदि मेवाड़ के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली तो राजपूताने के ज्यादातर शासक स्वतः ही अधीनता स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मेवाड़ राजघराने की संपूर्ण राजस्थान में राजपूताने में बड़ी प्रतिष्ठा थी। यद्यपि उससे पहले 1562 ईस्वी के आसपास जो कछवा वंशी आमेर के शासक थे भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था, अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, परंतु उससे कोई विशिष्ट प्रभाव राजस्थान की रियासतों का, राजपूताने की रियासतों का नहीं पड़ा, उनका किसी ने अनुसरण नहीं किया। तो ये मानना था कि मेवाड़ की अधीनता से संपूर्ण राजपूताने पर अधिकार, तो ये तो लक्ष्य था ही। संपूर्ण रियासतों पर मुगल आधिपत्य, मुगल आधिपत्य, ये कारण हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा, यानी मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर के शत्रुओं को शरण दिया जाना। जैसा कि आपको पता है कि मेड़ता के शासक जयमल राठौड़ ने उदय सिंह के यहाँ आकर के शरण प्राप्त की थी। इसके साथ साथ मालवा के शासक बाज बहादुर ने भी मुगल सेना के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध उदय सिंह में शरण प्राप्त की थी। तो रायमल व अकबर के शत्रु, अकबर के शत्रु रायमल व बाज बहादुर द्वारा, अकबर के शत्रु रायमल और बाज बहादुर द्वारा को उदय सिंह द्वारा आश्रय दिया जाना, आश्रय दिया जाना। तो ये कारण थे मुख्यतः जिसकी वजह से अकबर ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। अब हम देख लेते हैं आक्रमण के दौरान क्या घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में चर्चा करें। तो जैसा कि आपको विदित है कि अकबर उस समय बड़ी शक्ति बन चुका था और उनकी शक्ति का मुकाबला करने का सामर्थ्य उदय सिंह और उसकी सेना के पास नहीं था। तो जैसे ये पता चला कि अकबर अभियान के लिए आ रहा है, तो जो विश्वस्त, जो वफादार सामंत थे, सरदार थे, उन्होंने उदय सिंह को समझा करके चित्तौड़ वाला इलाका, चित्तौड़ दुर्ग छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर चले जाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वहां पर रहने से उनके जीवन को खतरा था। और चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो, यानी अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर, और होता है अक्टूबर 1567 ईस्वी में। और मेवाड़ के सामंतों ने उदय सिंह को ये भी प्रस्ताव दिया कि क्योंकि आपका यहाँ रहना आपके जीवन के लिए असुरक्षित है, इसलिए और किले की सुरक्षा के लिए अकबर की सेना का मुकाबला करने के लिए चित्तौड़ का किला मेड़ता के जो रायमल थे उनको सौंप दिया। मेड़ता के जयमल, सॉरी, मेड़ता के जयमल को सौंप दिया, जयमल बैठ दिया वो। चित्तौड़ का किला किसको सौंप दिया?
जयमल मेड़ थे और इनका सहयोग देने के लिए नियुक्त कर दिया पत्ता केवलिया को। जो पत्ता केवलिया थे इनको सहयोग देने के लिए नियुक्त कर दिया पत्ता केवलिया को। और उदय सिंह स्वयं कहाँ चले गए? गिरवा के पहाड़ी इलाकों में चले गए, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चले गए, जहाँ पर मुगल सेना उनका ढूंढ न सके या उनका कुछ अहित न कर सके। उसके बाद में पूर्व संक्षेप में आपको ये पता है कि घेर लिया गया है चित्तौड़ का किला, लंबी घेराबंदी चलती है, तीनों ओर से मोर्चाबंदी कर दी गई चित्तौड़ के घेरे की, बारूदों के माइंस लगाए गए, वहाँ पर बारूदों के विस्फोट के लिए इस प्रकार से व्यवस्था की गई। और लंबी घेराबंदी के बाद में किले में अनाज का भी भाव होना शुरू हो गया था। इसके साथ किले की दीवारें बार बार उखाड़ दी जाती थी। ये राजपूत सैनिकों ने उनका पुनर्निर्माण भी करवाया। और इसी दौरान एक दिन जयमल थे, वो अकबर की गोली का शिकार बन जाते हैं जब वो पुनर्निर्माण करवाए रहे थे। उसके बाद में एक प्रकार से नेतृत्व के भाव में राजपूतों ने अंतिम युद्ध लड़ने का निश्चय किया और राजपूत महिलाओं द्वारा जोहर व्रत का अनुष्ठान किया गया। उसके बाद में राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहन करके मुगल सेना पर तीव्र प्रहार किया। और फरवरी 1568 में जाकर के चित्तौड़ पर मुगल सेना का आधिपत्य हो जाता है। तो इस क्षति से महाराणा उदय सिंह को बड़ा आघात लगता है। वो बड़े मानसिक कष्ट के दौर से गुजरते हैं और उन दिनों में गोगुंदा और कुंभलगढ़ में रह रहे थे। और उसी दौरान 1572 ईस्वी में गोगुंदा में उनका देहांत हो जाता है। 1572 में तो उदय सिंह का देहांत कब हुआ? इनका देहांत होता है 1572 ईस्वी। कहाँ पर? गोगुंदा। उसके बाद में उदय सिंह के निर्माण कार्यों की चर्चा करें, उनके रचनात्मक कार्यों की चर्चा की जाए तो आपको पता है कि उदयपुर नगर उदय सिंह द्वारा ही बसाया गया है। क्यों बसाया गया? क्योंकि उनका यह मानना था कि मुगलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए चित्तौड़ के स्थान पर एक ऐसी जगह की तलाश की जाए जहाँ पर मेवाड़ की सैन्य यानी सैनिक और प्रजा ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ साथ जो मुगल तोप खाना है वो ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने प्राकृतिक सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा महफूज स्थल यानी जो मेवाड़ का दक्षिणी इलाका था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर उदयपुर नामक नगर की नींव रखी। यानी उदयपुर नगर बसाया, उदयपुर नगर की नींव रखी 1559 ईस्वी। और यहाँ पर चित्तौड़ वाले इलाके से लोगों को ला कर बसाया गया। उनके लिए पेयजल की, सिंचाई के जल की सुविधाएं की गई ताकि इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर बस सकें, इसको संपन्न बनाया जा सके। और क्योंकि ये इलाका उस इलाके से, चित्तौड़ वाले इलाके से ज़्यादा महफूज था, ज़्यादा आसानी से मुगल सेना का मुकाबला किया जा सकता था। तो ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा उदयपुर नगर की स्थापना। इसके साथ साथ छापामार युद्ध शैली को व्यवहारिक तौर के ऊपर लंबे समय तक इन्होंने लागू भी किया था। यानी अकबर के आक्रमण के दौरान उनको लंबे समय तक परेशान किया गया छापामार युद्ध शैली द्वारा, जो बाद में चंद्रसेन मारवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप ने व्यापक पैमाने पर उसको काम में लिया। तो इस प्रकार से ये महाराणा उदय सिंह का जीवन काल रहा, उनका शासनकाल रहा। अब हम अगले वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे।